हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में जो हम नेक्स्ट वीक अपना प्लान करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इस वीडियो में हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है वो रहेगा एनएलसी इंडिया। इसमें मंथली टाइम फ्रेम पर हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होएंगे और फिर हम और छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होएंगे, डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बड़ी पिक्चर को देख लेते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पर हमें क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो मंथली टाइम फ्रेम पर हमें इस वाले जोन का आप देखेंगे स्टॉक जो है प्रॉपर सपोर्ट लिया, उसके बाद इस वाले जोन का यहाँ पर ये रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पर इसी वाले जोन के आसपास रेसिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर इसका रेसिस्टेंस फेस किया और फिर नीचे आया, अपने सपोर्ट के आसपास से जो स्टॉक था वो फिर ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, जब भी स्टॉक आप वॉल्यूम देखो, यहाँ पर वॉल्यूम पहले बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं आता, यहाँ पर एकदम से ही वॉल्यूम आना स्टार्ट हो चुका है। मतलब हमें यहाँ पर ये वाला इंडिकेट मिल चुका है कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा प्लेयर जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ पर एंट्री ले चुका है। ठीक है, तो अब हम इस स्टॉक में किस तरह से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली हमें प्राइस एक्शन फॉलो करना है और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो, मंथली टाइम फ्रेम पर हमें ब्रेकआउट दिखाई दिया, उसके बाद प्रॉपर रीटेस्टिंग हुई, देन स्टॉक हमें फिर एक अपसाइड मोमेंटम देने के लिए रेडी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम शिफ्ट होंगे वीकली टाइम फ्रेम पर। तो इन वाले लेवल्स को आप पहले मार्क कर लेना। जो हमारे अपसाइड मोमेंटम आएगा वो 160 और 260 के आसपास का हमारे इसमें अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो अब हम वीकली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं, देन उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होंगे। देखो, वीकली टाइम फ्रेम पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे, जो पहले रेसिस्टेंस बना हुआ था वो अब यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है कि स्टॉक जो है उसके ऊपर सस्टेन करने का ट्राई कर रहे हैं। मतलब जो पहले रेसिस्टेंस था वो अब एक सपोर्ट में कन्वर्ट होने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम पर हमें ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब हम जो है शिफ्ट होएंगे, वो हम डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होएंगे। तो किस तरह से हमारा इसमें एक स्विंग ट्रेड बन सकता है वो हमें डेली टाइम फ्रेम पर, अगर आप थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन के बारे में जानते हैं तो आपको बहुत ही क्लियर कट यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा। देखो, इसको आप देखना कौन सा ये स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को आप देखो, एक ट्रायंगल पैटर्न हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहाँ पर बन रहा है ये हमारा ट्रायंगल पैटर्न, जो पहले रेसिस्टेंस बना हुआ था जोन, उसी जोन वो अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब हमें सपोर्ट के आसपास ये एक ट्रायंगल हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। वॉल्यूम देखिए तो वॉल्यूम भी इसमें काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम है, ऐसा नहीं है कि कम वॉल्यूम है, काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ हमें एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो है इसमें एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड बन सकता है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो इस स्टॉक को भी जो है आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जो हमारा है बजाज फाइनेंस का। ओके, तो इस स्टॉक को भी मैंने पहले भी कवर किया था जब इसका ये वाला ब्रेकआउट हो चुका था। प्रॉपर रीटेस्टिंग पर हमने कुछ क्वांटिटी इसमें जो है ऐड की थी। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो हम इसमें जो है ऑलमोस्ट 3% के आसपास हम इसमें प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर कि इसमें हमारा किस तरह से अब फ्रेश एक स्विंग ट्रेड बन सकता है। जो यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाए तो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा इसमें एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड बन सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखो, स्टॉक जो है अगर आप देखेंगे इस तरह से, अगर यहाँ पर भी जो वाला हमने जो चैनल मार्क किया, जोन मार्क किया है, तो इस तरह से आप अपसाइड भी एक जोन मार्क कर सकते हैं इस तरह से। बट हम सिर्फ चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। देखो क्या है, स्टॉक इस वाले सपोर्ट आ रहा था, सपोर्ट के आसपास फिर ऊपर चला गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग। अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से एक कप एंड हैंडल, तो इसका प्रॉपर यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, तो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। तो इसमें क्या है, देखो, जब भी स्टॉक का ब्रेकआउट होता है, आपने 52 वीक हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। ओके, तो कभी भी स्टॉक एकदम से ऐसा नहीं चला जाता, जहाँ तो यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है, ठीक है, देन उसके बाद ऊपर जाता है। अगर इस तरह से ऊपर चला भी आता है, देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी 50-50 स्ट्रेटजी जो है आप उसको यूज़ करो। 50-50 स्ट्रेटजी में क्या है, 50% क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करनी है और 50% क्वांटिटी जब ये ब्रेकआउट देगा उसके बाद हम ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरह से कोई बॉक्स बनाकर ब्रेकआउट देगा या कोई इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न बनाएगा। ठीक है, इस तरह से फिर ब्रेकआउट देगा, तो इसके बाद हम अपनी और क्वांटिटी ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। तो इस स्टॉक का मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि किस स्टॉक में पहले ये वाला सेटअप बना था, उस स्टॉक ने किस तरह से रिएक्ट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना जो है एक डिसीजन ले सकते हैं। ओके, तो चलो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जो हमारा है TTML का। ओके, तो इस स्टॉक में आपको किस तरह से जो रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट में कन्वर्ट होता है वो आपको क्लियर कट यहाँ पर दिखाई देगा। देखो यहाँ पर पहले क्या था, ये वाला हमारा जो लेवल था पहले रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था
उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट मिला वो अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। आप यहाँ पर देखो, अब ये वाला जो लेवल है हमारा सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद स्टॉक जो है एक अपसाइड मोमेंटम देने लगा। अब पहले देखो स्टॉक जो है वो लोअर लो बनाता हुआ नीचे आ रहा था, यहाँ पर देखो लोअर लो, बट अब यहाँ पर क्या आ चुका है, हमें ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मतलब अपने लो को स्टॉक जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा। ठीक है, इसी वजह से मैंने स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया है। तो आप भी स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। इसमें भी हमें एक अपसाइड मोमेंटम दिखाई दे रहा है जो कि रहेगा इस लेवल के आसपास का, और सेकंड मोमेंटम हमारा इस लेवल के आसपास आ सकता है। एक चीज़ आप और ध्यान देना, यहाँ पर आप वॉल्यूम देखो, पहले वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था, अब जो है एक ग्रीन कैंडल के साथ, बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ अच्छा खासा यहाँ पर वॉल्यूम हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस स्टॉक में एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जो हमारा रहेगा अपोलो टायर्स का। सबसे पहले जो मैंने आपको बजाज फाइनेंस का बताया था कि किस तरह से जब स्टॉक अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करता है, किस तरह से उसके बाद स्टॉक जो है वो रिएक्ट करता है। देखो सिंपली प्राइस एक्शन के ऊपर आप काम करो। 52 वीक हाई का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर क्या बोला था मैंने, अभी बजाज फाइनेंस में हमें सिर्फ ये वाली कैंडल दिखाई दे रही है। आप अगर देखेंगे सिर्फ ये वाली कैंडल, अभी ये वाला प्राइस एक्शन उसमें बना नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है, मैंने क्या बोला कि 50% क्वांटिटी यहाँ पर आप मतलब अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, और उसके बाद कंसोलिडेशन करेगा या कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा, देन उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बजाज फाइनेंस में बताया था। अब हम बात करते हैं इस स्टॉक को मैंने अपनी लिस्ट में क्यों रखा। आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से पहले इसने हमें पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर बनाकर दिया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो ये पूरा मोमेंटम मैंने यहाँ पर कैप्चर किया था। इस वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी कि इस वाले सेटअप की पोल एंड फ्लैग की, वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है। मैंने बताया है कि किस तरह से हमारी एंट्री होती है, क्या स्टॉप लॉस रहता है और क्या टारगेट रहता है। ओके, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। अब इस स्टॉक को मैंने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड क्यों किया, सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है, यहाँ पर देखो स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से एक शार्प रैली दी। ठीक है, उसके बाद स्टॉक जो था वो इस वाले लेवल के आसपास आया। ये लेवल मैंने कहाँ से निकाला, अगर आप यहाँ से फिबोनाची लेंगे ना, इस वाले एरिया से लेकर ये वाली वेव के आसपास, आप एक ये वाली वेव बनी थी ना, तो यहाँ पर आप फिबोनाची लगाओ, आपको सिंपली दिखेगा 50 to 60% वाला जो लेवल है वो इसी लेवल के आसपास है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक ये वाला जोन मार्क किया। ठीक है, यहीं से ही मैंने ये वाला जो जोन है वो मार्क किया है। तो अभी यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस वाले जोन के आसपास अगर आप देखेंगे हमें एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड रखना, तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है जो कि इस लेवल के आसपास का रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी आज की वीडियो में हमारे यही थी, स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स जो सारे थे वो मैंने कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एंड साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर देना। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।